रुक जा एक सेकेंड। पहले मेरी बात सुन। तू जो अभी फील कर रहा है, थका हुआ, टूटा हुआ और ये सोच रहा है कि मेरे से नहीं होगा, उस फीलिंग को मैं जानता हूँ। मैं सचिन तेंदुलकर जानता हूँ। जब मैं 16 साल का था, लोग कहते थे कि ये बच्चा खेलेगा क्या इंटरनेशनल क्रिकेट। जब पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने मुझे हेलमेट पे मारा, ग्राउंड हंस रहा था, क्राउड बहुत खुश था। कमेंटेटर्स बोल रहे थे ये तो घबरा जाएगा। और मैं नेट पे वापस गया और फिर गया और फिर गया। इसलिए नहीं कि मैं ब्रेव था, इसलिए नहीं कि मैं बहुत महान था, इसलिए कि मुझे पता था अगर मैं रुक गया तो वो लोग सच हो जाएंगे और मैं उन्हें सच नहीं होने देना चाहता था। पता मुझे तूने कब लास्ट टाइम खुद के लिए नहीं, अपने लिए कुछ किया है। कब था वो दिन जब तूने सोचा ये मेरा सपना है, ये मेरी ज़िंदगी है और मैं इसे जी कर रहूँगा। याद है? या तो तू इतना बिजी हो गया दूसरों के इम्प्रेस करने में कि खुद को ही भूल गया। सुन, ज़िंदगी तुझे सर्टिफिकेट नहीं देती। ज़िंदगी तुझे सर्टिफिकेट नहीं देती कि हाँ भाई, अब तू रेडी है। कोई नहीं आएगा तेरी लाइफ में एक दिन और बोलेगा चल बेटा अब तेरी बारी है। बारी खुद लेनी पड़ती है। मैं भी वेट करता रहा क्या? नहीं। मैं 16 साल का था, कोई गारंटी नहीं थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि सचिन एक दिन 100 सेंचुरीज मारेगा। कोई रोड मैप नहीं था। सिर्फ एक बात थी, एक छोटी सी फायर अंदर, और मैं उस फायर को रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाता गया। तूने कभी सोचा है कि फेलियर होती क्या है? एक्चुअली फेलियर तब नहीं होती जब तू हार जाता है। फेलियर तो जब होती है तू ग्राउंड पे आना बंद कर देता है। मैं आउट हुआ हूँ कई बार ज़ीरो पे भी। अगर तुम लोग जानते हो, इंडिया का पूरा मूड मेरे विकेट पे डिपेंड करता था। एक बार मैं आउट हुआ और लिटरली टीवी बंद हो गए, घर घर में शांति हो गई। क्या लगता है वो प्रेशर? एक बार इमेजिन कर, तेरी एक गलती से पूरी देश की आंखों में आंसू आ जाए और फिर तू अगली सुबह फिर लेकर बैट मैदान में आई। इसलिए नहीं कि कोई देख रहा है, इसलिए कि यही मेरा काम है, यही मेरी इबादत है। तू जो भी करता है, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, आर्ट हो या सिर्फ अपनी फैमिली के लिए स्ट्रगल, यही तेरी इबादत है। और इबादत में शॉर्टकट नहीं होते। आज तेरी सिचुएशन क्या है? शायद तू फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा होगा, शायद लोग तुझे सीरियसली नहीं लेते, शायद तूने एक बार ट्राई किया, कुछ नहीं मिला और तूने सोच लिया मेरे से नहीं होगा। मैं तुझे एक बात बोलूँगा, जब 1996 वर्ल्ड कप में इंडिया बाहर हुआ, मैं टॉप स्कोरर था। मेरा देश बाहर हुआ, मैं नहीं। पर क्या मुझे अच्छा लगा? नहीं। रात को मैं सोच रहा था क्या मैंने काफ़ी किया और क्या करना चाहिए था। ये सवाल मुझे तोड़ने नहीं आए, ये सवाल मुझे बनाने आए। क्योंकि जो इंसान अपने आप से सवाल करना बंद कर देता है, वो इंसान बनना बंद हो जाता है। कभी नेट प्रैक्टिस पे आता था मैं, अकेले, कोई कैमरा नहीं, कोई क्राउड नहीं, कोई क्लैपिंग नहीं, सिर्फ मैं और बॉल। घंटों तक जब कोई नहीं देख रहा, तब भी इसलिए जो दुनिया के सामने परफॉर्म करता है वो पहले अंधेरों में प्रिपेयर करता है। तू भी कर, जब कोई नहीं देख रहा हो तब भी अपना बेस्ट दे। उस दिन तेरी असली कैरेक्टर बनती है। लोग पूछते हैं मुझसे, सचिन इतने सालों बाद रिटायर क्यों किया, पहले मैं क्यों नहीं किया? तो मैं कहता हूँ क्योंकि जब तक मुझे लगा कि मुझ में कुछ बाकी है, मैं मैदान नहीं छोड़ा। और जिस दिन लगा सब दे दिया, उस दिन मैंने खुद वॉकआउट किया। अपनी शर्तें, अपनी टाइमिंग। दुनिया तेरी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट नहीं लिखेगी, वो तुझे एक रोल देगी, ऑर्डिनरी वाला, और बैठ जाएगी देखने के लिए कि तू उस रोल में फिट होता है या नहीं। तू मत हो फिट उस रोल में, अपनी स्क्रिप्ट लिख। आखिरी बात, मुझे पता है तू थका हुआ है, मुझे पता है कि कुछ लोगों ने तुझे डिसअपॉइंट किया है, मुझे पता है कि तेरी मेहनत का रिजल्ट अभी नहीं आया, लेकिन सुन, जो चीज़ तुझे सबसे ज़्यादा चाहिए होती है वो टाइम पे आती है। बस तू रुकना मत, रुकना मत, रुकना मत। एक दिन आएगा जब तू पीछे मुड़ के देखेगा और कहेगा ये वाकई बहुत अच्छा था, मैंने किया, मैं एक्चुअली किया। और उस एक पल के लिए हर टूटा हुआ दिन वर्थ हिट होगा। यकीन रख, मैं सचिन बोल रहा हूँ। हार तब होती है जब तू खुद मान लेता है, मानना मत हार।